होने के बाद हमने ट्रांजिशन किया था, मैंने बीबीए में एडमिशन लिया था और अब मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको उसकी आगे की स्टोरी एज अ गिग। होप आपको पसंद आया होगा मेरा लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो अभी तक या फिर नहीं सुना है वो जोक्स, तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो चेकआउट करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। तो अब इस वीडियो में उसके आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत हंसी ज़रूर आए। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीबीए में जाते ही मुझे ये एहसास हो गया था कि बीबीए जो है वो बिजनेस ऑफ बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि मेरी बेरोज़गारी का आरंभ है। और अभी मैं इंजीनियरिंग से आ रहा हूँ और मैंने बीबीए में ही एडमिशन लिया है। इंजीनियरिंग में मैंने 3 साल स्पेंड किए हैं, तो इंजीनियरिंग और बीबीए में एक छोटा कंपैरिजन तो ज़रूर है, क्योंकि इंजीनियरिंग और बीबीए को कंपेयर करें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बीबीए का मुझे लगता है कि बस नाम खराब है। पता नहीं क्यों लोग बीबीए को बहुत नीचे नज़रों से देखते हैं, और बीबीए भी एक्चुअली टफ है अगर आप पढ़ना चाहे तो बेसिकली जब मैं बीबीए में गया तो बीबीए में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मैंने एक चीज़ इसे ऑब्जर्व की कि उनमें एक बहुत खास बात है कि जो बीबीए करने आते हैं ना स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ना बीबीए करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट उनको कोई डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से ही आते हैं और ज़्यादातर लोग तो पैसे वाले ही होते हैं वहाँ पे। तो उनके प्लेसमेंट मतलब बीबीए ख़त्म होने के बाद तो उनका प्लेसमेंट तो डायरेक्टली उनके फादर के कंपनी में ही होने वाला है। तो एक ही ऑब्जर्वेशन है। अभी मैं ना धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बीबीए में पढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि बीबीए और इंजीनियरिंग है ना, ये काफ़ी अलग है। कंटेंट में भी अलग है, और अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे दोनों का तो कॉन्टेक्स्ट में भी अलग है। लाइक इंजीनियरिंग में आपको लाइफ सिखाती है। इंजीनियरिंग में आप जब भी जाते हो तो आप एक लाइफ जीना सीखते हो, बट बीबीए आपको लाइफ स्टाइल सिखाती है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग बच्चे इस मोटिवेशन से करते हैं, वो इंजीनियरिंग में इसलिए आते हैं कि वो पढ़े और बाद में उनका बहुत एक अच्छा तगड़ा प्लेसमेंट हो और उसके बाद वो अपने ख़ानदान की गरीबी मिटा दें। बट बीबीओ के बच्चों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं है। सारे के सारे मतलब इतने अमीर लोग वहाँ पे आते हैं, तो गरीबी और मजबूरी उन्होंने देखी नहीं है। तो ये एक जनरल मेरे को लगा कि एक डिफरेंस है बीबीए में और इंजीनियरिंग में। और इंजीनियरिंग में अगर आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है मान लीजिए, तो इंजीनियरिंग में रात को 3 बजे आप नेक्स्ट डे का एग्ज़ाम की तैयारी करते होते हैं, क्योंकि बिकॉज इंजीनियरिंग में जनरली आप 2-4 घंटे ही पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। बट बीबीए में अगर आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो आप रात को 3 बजे पढ़ाई नहीं करते हैं, आप रात को 3 बजे पार्टी करते हैं। ठीक है, तो बीबीए का इन शॉर्ट मतलब ये है कि बंदे बड़े अमीर, बीबीए में जो भी बंदे आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही अमीर होते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग में हमें खतरों से लड़ने की ताकत मिलती है। ठीक है, इंजीनियर के बच्चे को आप जनरली देखोगे तो उसमें ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता होती है, बट बीबीए के बच्चे खुद ही खतरे होते हैं, वो खुद के लिए हानिकारक होते हैं, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। और इंजीनियरिंग में अगर हम लोग देखेंगे जैसे लव एंड रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। लाइक इंजीनियरिंग में अगर आप का जो रिलेशनशिप है वो आपके हॉस्टल के वाईफाई की तरह होता है कि कनेक्शन एकदम ही स्ट्रांग होता है। जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको दिखाएगा कि कनेक्शन इज़ हेल्दी एंड स्ट्रांग, बट जब आप उसको एक्चुअली कनेक्ट करने जाएंगे वाईफाई को तो वो बोलेगा अनएबल टू कनेक्ट। और बीबीए में रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट होता है, बहुत सिंपल होता है। जो फर्स्ट मंथ में होता है वो वैलिडेशन होता है, सेकेंड मंथ में लॉसेस होता है और थर्ड मंथ में कंप्लीट शटडाउन। तो ये रिलेशनशिप्स की बात जब आती है तो इंजीनियरिंग और बीबीए में ये डिफरेंस है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से सोचें तो इंजीनियरिंग जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है, और जो बीबीए होता है वो 3 साल का ही कोर्स होता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में 1 साल एक्स्ट्रा होता है। तो इंजीनियरिंग में 1 साल एक्स्ट्रा क्यों होता है, क्योंकि जब नए नए बच्चे इंजीनियरिंग में आते हैं वो पहली बार माल फूकते हैं, तो पहला सेमेस्टर तो जब तक होश में आता है पहला सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है,
फिर वो बोलते हैं कि अरे यार अभी सेमेस्टर खत्म ही हो गया तो थोड़ा आराम करते हैं, वो फिर से माल फूकते हैं और दूसरा सेमेस्टर भी खत्म हो जाता है। इसके लिए इंजीनियरिंग में आपको 1 साल एक्स्ट्रा एज अ ट्रायल दिया जाता है कि पहले 1 साल आप ट्रायल करते हैं, आप फुल अयाशी करते हैं, मजे मस्ती करते हैं, एंड देन बाकी के 3 साल आपको पता चलता है कि अरे बाप रे अभी तो पढ़ना भी चाहिए। ठीक है। इंजीनियरिंग में ना आपको स्किल्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे आपको ना स्किल्स इंकलकेट करने होते हैं अपने अंदर, जैसे कोडिंग हो गया, मैकेनिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। बट बीबीए में आपको सिर्फ एक ही स्किल चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद है ना, इंजीनियरिंग के बाद आपको पैकेज लेनी होती है कंपनियों से। ठीक है, आप जितना अच्छा आपका स्किल्स, उतना अच्छा आपको पैकेज मिलता है आपके कंपनी से। बट बीबीए के बाद आपको मिलता है धोखा, और उस धोखा का नाम होता है इंटर्नशिप। ठीक है, उसको, उस धोखे को हम लोग कॉर्पोरेट और बीबीए के लैंग्वेज में हम लोग उसको इंटर्नशिप बोलते हैं, जिसमें आपको पैसा नहीं मिलता, खाली एक्सपोजर मिलता है। और वो एक्सपोजर भी इतना ज़्यादा मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि वो आपको पूरी तरीके से एक्सपोज ही कर देता है। ठीक है, बट एंड में तो गोल सेम है। अगर आप इंजीनियरिंग का देखें या बीबीए का देखें, एंड गोल दोनों का सेम है। ठीक है, एक बंदा है वो कोडिंग करता है, इंजीनियरिंग में बंदा कोडिंग करता है और ज़िंदगी भर रोता है, और दूसरा है वो पावर पॉइंट और एक्सेल बनाता है लाइफ भर और वो पूरा लाइफ उसी में रोता है। तो ये बीबीए और इंजीनियरिंग के बीच का एक थोड़े से डिफरेंसेस है। ठीक है, बट इन द एंड लाउड शाउट आउट टू ऑल द अमेजिंग बीबीए एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आउट देयर, यू आर डूइंग अमेजिंग। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरी प्लेसमेंट की स्टोरी बताऊंगा, मेरे फर्स्ट इंटरव्यू, मेरा फर्स्ट जॉब के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो हुआ था, वो भी एक गिग की तरह ही हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आई होप दिस स्टोरी दैट आई हैव told you has made you laugh. Please do like, share and subscribe to my channel and drop smiles in our comment section. Also कुछ इम्प्रूवमेंट करो मेरे टोन में, मेरे बोलने के तरीके में, अगर कुछ चेंजेस लाओ। अगर आपको किसी जोक्स पे हंसी नहीं आई है इस वीडियो में तो certainly do let me know in the comments, and I have just started, maybe in the few weeks और ज़्यादा बेटर कंटेंट और ज़्यादा बेटर एडिट कर पाऊँ मैं। वेल, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई सेकेंड गिग एज वेल। You guys take care, and always remember to smile and laugh, because that is very essential in this stressful world. Thank you and bye bye.